2024 में मोदी के साथ भाईजान, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात की, पहले दिन से कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना है, सबको जोड़ना है। इसलिए 24 की तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बीजेपी के साथ आए, बीजेपी को वोट दे। तभी अगली तस्वीर दिखाइए, 350 का आंकड़ा छूना है प्रधानमंत्री मोदी को, और वो सबके साथ सबको मिलाकर ही मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया है मुसलमानों की तरफ से भी, क्या इसी तरह से हाथ बढ़ाया गया है? ये रिपोर्ट देखिएगा। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक जोत जलाई। 24 के चुनाव से पहले जहां तमाम विपक्षी दल मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटे, मोदी ने सियासत की अपनी अलग ही बिसात बिछा दी है। मोदी ने चुनाव से पहले गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया। विरोधी मोदी और मुसलमान में खाई बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी उसे हमेशा भरने में लगे रहे। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। बीजेपी कार्यकारिणी में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का बड़ा और खुला आह्वान मोदी ने कर दिया। मोदी ने यहां तक कह दिया कि कोई वोट भले ही ना दे, हमें उसके दरवाजे तक पहुंचना है, उसे अपने साथ जोड़ना है। तो 2024 में मोदी के 350 सीट जीतने के टारगेट में मुसलमान वोटर भी अब बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, कैसे देश के मुसलमानों को जोड़ने की बात की है पीएम मोदी ने। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन जो कहा है उसमें क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको जोड़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबके साथ की बात की है कि सबको मिलाइए, सबको जोड़िए, बिना नाम लिए सभी को जोड़ने की बात की। कहा है हमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना है, हमें बोहरा मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना है, हमें जो वोट नहीं देते हैं उन्हें भी छोड़ना नहीं है, उन्हें भी जोड़ना है। किसी भी समाज पर बयानबाजी नहीं करनी है, यह सख्त हिदायत दी गई है। पहले भी ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। पहले स्नेह यात्रा निकालने की सलाह दी थी पीएम मोदी ने, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कहा गया था। पसमानदा मुसलमान क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से जोड़ा जाए, हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सलाह दी थी कि स्नेह यात्रा निकालिए। और सुनिए जरा क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ने बताया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान दे। एक बड़ी बात ये, कोई वोट दे या न दे, आपको उससे संवाद जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने बात की, इसके पॉलिटिकल मायने क्या। सबसे पहले देखिए कि मुसलमानों को जोड़ना है तो कितने राज्यों में देश के कितने मुसलमान हैं। देखिए जरा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 19.26% मुसलमान आबादी है। बिहार में लगभग 17% आबादी मुसलमान है, 16.87%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लगभग 27%। और महाराष्ट्र में 11.54%, यानी 11.5% मुसलमान महाराष्ट्र में। झारखंड में 14.5% मुस्लिम आबादी है, और कर्नाटक में लगभग 13%, 12.92% मुसलमान है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 12.86% मुसलमान है। राजस्थान में लगभग 9% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में 7% मुस्लिम आबादी है। मध्य प्रदेश में 6.5% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी को सिर्फ नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ना है। सवाल यह है कि हिंदू साथ है, मुसलमान पूरी तरह से साथ आए, अब इस पर काम करना है, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितनी सीटों पर मुस्लिम आबादी असर डालती है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। यह आपके सामने बाहर आ गए, देखिए ग्राफिक्स। 220 सीट पर 10% मुस्लिम आबादी है, 10%। देश की 220 लोकसभा सीटों पर, 92 सीटों पर 20%, 20% मुस्लिम आबादी है। और 41 सीटों पर
लगभग 21 से 30% मुस्लिम आबादी है। तो अगर हम 21 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 41 सीटों को बीजेपी टारगेट करे, उसके आगे देखिए 11 सीटों पर 41 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 24 सीटों पर 41 से 40%, तो 24 सीट ये और 41 सीट वो जिसपे 30 से 40% है, 31 से 40% इसे जोड़ दें तो लगभग 60 सीट हो जाती है। यहां अगर इन सीटों पर 16 सीट पर देखिए कितना है, लेकिन बीजेपी को मिला कितना, यह मैं आपको 16 सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। 2019 में 92 सीट जो मुस्लिम बहुल थी उसमें से 45 बीजेपी ने जीती, यानी लगभग 50% सीट मुस्लिम आबादी वाली 50% सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 14 में देखिए 41 सीट थी, 14 के मुकाबले 19 में 4 सीटों का फायदा हुआ है। यह फायदा बेवजह नहीं। अब इसे कैसे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, यह आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेशक कार्यकारिणी में बात कही, लेकिन 350 सीट ऐसे ही नहीं जीतेंगे। 350 सीट की प्लानिंग और पहले से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए बाकायदा 16 अक्टूबर को सम्मेलन किया गया। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में। अगली तस्वीर दिखाई, बरेली में भी ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। पसमानदा मुसलमानों को बुलाया गया और उनका बड़ा सम्मेलन हुआ कि आखिर 350 सीटें जीतनी है, सबको कैसे जुड़ना है। जरा सुनिए पसमानदा मुसलमान क्या, ये बताऊंगा, लेकिन पसमानदा मुसलमान कह रहे हैं मोदी और योगी के बारे में। मोदी जी ने कदम उठाया वो बहुत अच्छा किया कि उसके ऊपर मुसलमानों का पॉजिटिव रुख रहेगा और भविष्य के अंदर मुसलमान जो है वो मोदी जी के लिए एक वोट बैंक की तरह भी काम आ सकते हैं, अगर ये अपने विचारधाराओं को परिवर्तित कर और मानवीय विचारधारा पर अपना स्टैंड ले। तो इस पसमानदा तबके ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये मैं इसको मानता हूं, लेकिन अगर आप देखें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो राज्य सरकार की हैं, हर एक योजना का 100% लाभ अगर किसी तबके को मिला है तो वो पसमानदा तबका है। प्रधानमंत्री जी ने जब से आह्वान किया है, क्योंकि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी चीज का आह्वान करते हैं उसको 100% जरूर करते हैं। इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक मंच मिला है मुस्लिम पसमानदा समाज को। पसमानदा समाज को किसी ने समझा ही नहीं, एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, खीर के ऊपर काजू पिस्ता बादाम लगाया और जब खाया तो छोड़ दिया। कहते हैं कोरमे में तेजपात का पत्ता इस्तेमाल किया खुशबू के लिए कि बस जिसकी प्लेट में आया सबसे पहले निकाल के बाहर किया। ये काम सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक ज्योत जलाई जिसके ऊपर पूरा विश्वास मुस्लिम पसमानदा समाज दिखा रहा। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो।